50। बचा नहीं पाएंगे आप, बचा ही नहीं पाएंगे इनकी उम्र जाने की तो आप। 40 रनिंग है, लगता नहीं ना। लेकिन इनकी एक बहू भी है ना, वो मशहूर पुलिस वाली, क्या नाम है उसका? करिश्मा। करिश्मा सिंह। तो ये 40 की कैसे हुई रे? क्या गणित है? हाँ, बाल विवाह, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, जल्दी लड़के की शादी, जल्दी सास, सब जल्दी जल्दी में हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हम 50 के, ये 40 की, तो मामला सेट है। हमको रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं, अरे चलाना। अरे पगले, जोक था। चीता, एक सेकंड, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चल रहा है? संतु जी, आप ना नहीं समझ पाइए। एक सेकंड, तुझे पता है ना थाने में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। भीतर का बात है। क्या भीतर में क्या? पुष्पा जी, ये किसको लेकर आ गई हो आप? माँ। तो जिन लोगों को लगता है कि अब हमें वो बात नहीं रही, उनकी जानकारी के लिए बता दे, अब हमने हमारा जीवन साथी चुन लिया है। इसको? किसको? ये है हमारे होने वाले पति जग्या। आप सबको जग्या का नमस्कार। ओह माय डैडी, लेटेस्ट डैडी। छोड़ूंगा नहीं। थाना है, थाना। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। ये हैं हमारे होने वाले पति जग्या जी। कंग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, आपको, आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, क्या हो गया पुष्पा जी? अरे कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। बैठिए पुष्पा जी, बैठिए। क्या हुआ? हो गया? क्या हुआ? बैठिए पहले, बैठिए। क्या हो गया आपको? क्या काहे रो रही हैं आप? बताइए, समझाइए हमको। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम था। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है पुष्पा जी। अरे आदमी की जगह जानवर को अपना जीवन साथी चुननी है। देखिए देखिए कैसे घूर रहा है। देखिए देखिए, निकल भगाइए इसको, भगाइए। नहीं, आपके बारे में नहीं, अलग अलग, इग्नोर। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। रे चीते, जो हो रहा है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो ने झूठ बोला है कि हम 40 साल के हैं, और हमने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, जबकि हमारी उम्र 50 साल है। क्या? तू 50 साल की है? ये 50 की है? जी, कितनी बार बोले? अरे मेरे को शादी करके हनीमून पर जाना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी। जयराम जी की। डैडी, अब हम हाँ समझे या ना? चला। डैडी डैडी डैडी। पुष्पा जी। अरे रे मैडम, दड़बा से मुर्गी बाहर आ रही है पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, आराम से, आराम से। पुष्पा जी, अरे किसका है इंतजार? मैं हूं ना, मैं आपसे शादी करूंगा। क्यों करेंगे? अब हमें वो बात कहाँ रही? अरे तो हमें वो बात कहाँ है, लेकिन खूब जो है हम लोगों की जोड़ी जमेगी, जिनमें कोई कुछ बात नहीं है। हमें माफ कर देना बेटा, झूठ नहीं बोला गया हमसे। मगर तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो हम जल्दी किसी को ढूंढ लेंगे और शादी कर लेंगे। अब हम तुम्हारे और लल्ला के बीच में बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे। अब लल्ला को हमारी वजह से उसकी गृहस्थी खराब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर लेंगे शादी। अरे यही तो हंसने खेलने के दिन है तुम लोगों के। बस तुम दोनों खुश रहो, बस यही तो चाहते हैं हम। समझ रही हो हमारी बात को? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को। क्या हुआ पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं करेंगे आप किसी से भी शादी। अरे आपको पता है, आप भोलेनाथ का कितना बड़ा आशीर्वाद है आप हमारी जिंदगी में। सास नहीं, आप हमारी माँ हैं। ऐसे ही बिना आपके ये घर बिल्कुल हिल जाएगा। कोई बात नहीं। नहीं, आप बहुत जरूरी है हमारे लिए।
आप बहुत जरूरी हैं लल्ला के लिए और आप बहुत जरूरी हैं हम सब के लिए। ये सब एक नाटक था। ये हम नाटक कर रहे थे। केस सॉल्व मैडम सर बताएंगी। पुष्पा जी, इस सब के कसूरवार हम हैं। हम ही ने करिश्मा सिंह से कहा कि किसी तरीके से आपको दूसरी शादी के लिए कन्विंस कर लें ताकि आप जो के पास जाएं और हम जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें इस केस को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मगर वो दुबई जाने वाली बात वो सब भी झूठ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। और इन दोनों का झगड़ा वो भी सब झूठ है, सब कुछ नाटक था पुष्पा जी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब हमारी गलती है। हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे लेकिन हम मजबूर थे, हम डर गए। हमें लगा कि हम आपको बताएंगे कि नाटक करना है तो आपके ओवर एक्टिंग की सुनामी से मतलब आप। हाँ बस वही है, अब जो है तो सच ही ना, और क्या है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब हमारी इतनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा को आपने ओवर एक्टिंग की सुनामी कह दिया। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? और आप हमारी तरफ देखिए, हमसे ही अभिनय सीखकर हम ही पर आप ये पैतरे आजमा रही हैं। हाँ, मतलब हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। आप घर आइए, फिर दिखाते हैं आपको भी और हमारे नालायक लल्ला को भी। जी। खैर, राहत की बात तो ये है कि अब हमें शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको कोई बाहर तक छोड़ दे। हाँ, मैं छोड़ दूंगा बाहर तक। इस बार की बात नहीं कर रहा है, ताने के बाहर हमको कोई छोड़ दे, नहीं तो हम अपने होश खो बैठेंगे। जाइए जाइए, छोड़ कर आइए उन्हें बाहर। छोड़ देते हैं, छोड़ दो। आराम से बिलो, आराम से बिलो। साहब आइए। ये जो झपाटा जो है ना, ये सब इसी का किया धरा है। नहीं छोड़ेंगे हम इस टोपा इंसान को। संतोष शर्मा, चांदनी को फोन लगाइए। जी मैडम साहब। अब बिना झूठ बोले ना सब सच उगल दो 1 सेकंड में। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने चांदनी मैडम के बायोडाटा में सब कुछ झूठ झूठ लिखा। नहीं लिखता तो चांदनी मैडम किसी और मैरिज ब्यूरो के पास चली जाती, वो भी वही लिखते जो मैंने लिखा था। मैडम, आज के टाइम कोई सच बोल के रिश्ता नहीं कराता है, सब कोई झूठ बोल के ही रिश्ता कराता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मार्केट में जाकर प्याज टमाटर खरीदने जैसा हुआ क्या कि पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लिया? और वैसे भी झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता वैसे भी कब तक टिकेगा? कौन सी दुनिया में रहती है मैडम आप? आप ही सोचिए मैडम, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपने बायोडाटा में सब कुछ सच सच लिखवा रखा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की बुनियाद झूठ से ही हो। कुछ साल रुक जाइए मैडम, आप भी अपने बायोडाटा में झूठ झूठ लिखेंगी। आपको ये जानना होगा, कोई माने या ना माने, हकीकत यही है मैडम। सबको झूठ से मतलब है, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बायोडाटा। सच तो मैडम यही है कि आज भी कुंवारी लड़की को और बेरोजगार लड़के को घर में बोझ ही समझा जाता है। मैडम सर, बात बहुत कड़वी है मगर सच है। पहले के जमाने में भी तो यही होता था। बिचौलिए जो होते थे वो झूठी सच्ची कहानी बनाकर लड़की की किसी भी तरह से बस शादी करा देना चाहते थे। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि घर की बड़ी औरतें भी इस झूठ में शामिल हुआ करती थी। फिर क्या, एक बार शादी हो गई, जान छूटी। जिंदगी भर लड़की ससुराल जाने के बाद इसी झूठ का बोझ उठाती रहती। क्या बदल गया आज? उन बिचौलियों की जगह इस जैसे मैरिज ब्यूरो वालों ने ले ली। ठीक कहा मैडम आपने, यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम लोगों की सोच में है मैडम। उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पे मरने से ना तुम्हारा पाप कम नहीं होता है। हमारे नजरों में तुम गुनहगार हो और गुनहगार रहोगे। चलो अंदर, चलो। रुक जाइए करिश्मा सिंह, क्या कर रही हैं आप?
इस लालची के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे हैं मैडम साहब। इसने जुर्म किया है और अपने मुंह से कबूला भी। इस पे ठोकेंगे हम चार्जशीट और इसको पेश करेंगे हम कोर्ट में, अभी क्या अभी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ जी मैडम जी, आपने हमें बुलाया किस लिए? आप ही का इंतजार था। जो ने अपनी गलती कबूल कर ली है, उसने मान लिया है कि बायोडेटा में हेराफेरी उसी ने की थी। संतोष शर्मा, चांदनी को लॉकअप में डालिए। बेचारी को क्यों? गलती तो इसने किया ना मैडम से, तो फिर आप। बेचारी? किसने कहा ये बेचारी? किसने बना दिया इन्हें बेचारी? एक इंसान जिसने ये हेरफेर किया और दूसरा इंसान जिसने इसे ठुकरा दिया और ये सजा खुद को दे रही है। क्यों हो गई बेचारी? आपके साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तजुर्बा कहता है हमारा कि जुल्म करने से बड़ा गुनहगार होता है जुल्म सहने वाला। इसलिए हमारी नजर में जो से बड़ी गुनहगार आप हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। सारी उम्मीदें हम लड़कियों से ही क्यों? पसंद नापसंद के सारे अधिकार इन लड़कों को ही क्यों? सारी गलती हमारी है। आप हमें डाल दीजिए जेल में। शांत 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 हो जाइए। मैडम सर, हम आपके एक एक शब्द से सहमत हैं। अब आपने इतना बड़ा क्रांति उठाया मैडम सर, तो फिर क्या सोचा है आपने कि आप इस सोच को कैसे बदलेंगी? दरअसल सच बात यह है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं। इनफैक्ट हम आप सबसे पूछना चाहते थे कि क्या करें। इनफैक्ट हमें आप सभी क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम? सोच रहे हैं। तो सीधा खड़े हो कि नहीं सोच सकते हो? तब से यूं कुलबुला रहे हो, कितनी देर से देख रहे हैं तुमको। ठीक है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताएं, कल इनके मर्द के रेडीमेड गारमेंट के शॉप पर गए थे मैडम सर, है ना। हम सोचे कि कच्छा बेच रहे हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा कच्छा बेचता होगा। हम 2 कच्छा खरीद लिए पुष्पा जी। अब कच्छा पहन लिया, वही चुभ रहा है। अच्छा क्या आपके मर्द? 1 मिनट, इका विजिटिंग कार्ड लिखे हैं, कुमार कच्छे वाला। पहन के बन जाओ सुपर हीरो बने, केकड़ा बन के भालू बन गए हम यहाँ पर। काट देना काट देना। ये लिखा है। पुष्पा जी जाओ अंदर जाके ठीक करके आओ। जाओ। संतोष शर्मा, मंगेश को बुलाइए। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें नजर आ रहा है। मिस्टर मंगेश, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। हमने गुनहगार को पकड़ लिया है, तो अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। देखिए मैडम, बेशक जो ने अपना अपराध कबूल कर लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इन्हें स्वीकार कर लेंगे, वो भी ऐसे ही। देखिए, हमें ये बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे शादी से पहले हमें इनके बारे में बताया गया था। एकदम परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न। परफेक्ट मतलब जैसे दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता वैसा परफेक्ट। वो आपके लिए क्या सुपर वुमन बन के बताएं आप? और ऐसा क्यों करें वो? क्योंकि शादी से पहले जो इन्होंने लिख कर दिया था उसके अंदर यही सब लिख कर दिया था ना। और अगर वो लिख कर दिया था तो अब उसको पूरा भी करना ही पड़ेगा, यही कायदा है। नहीं तो फिर ये चीटिंग कहलाएगी ना मैडम। वैसे चीटिंग तो हमारे और हमारे लल्ला के साथ भी हुई है। फोन के डब्बे में ट्रांसमीटर मिला है। इकबाल बदनाम ऊपर क्या कर रहे हैं? बाप रे, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, शायद उड़ भी जाऊंगा। आ रहा हूं पुष्पा मौसी। दीदी। हाँ दीदी, लेकिन हम उड़ेंगे। अरे क्या टोपा गए हो क्या? एकदम पोज मार के खड़े हो, गिर जाओगे, लग जाएगी। इधर आओ। अरे नहीं मैडम, हम टोपागिरी नहीं कर रहे हैं। ये जो आदमी है ना, इसका बना हुआ कच्छा है, इसको पहने हम लोग। अरे मैडम, इस पर लिखा हुआ है जो इसे पहनेगा वो सुपर हीरो बनेगा, जो हम बन गए। हमने कुमार कच्छे वाले का कच्छा पहना, अब हम उड़ेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उड़ो। और फिर ऊपर जाके ना ऐसे देखो कहने वाले थे। अरे मैडम, क्या उड़ो उड़ो बोल रही हैं आप? वो गिर जाएंगे, गिर गए तो मर जाएंगे वो। मैडम कुछ तो सोचिए ना। और ऐसा कहीं होता है क्या? होता है। होता है, एकदम होता है भैया। ऐसे आप बगलोल टाइप के आदमी थोड़ी हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड पर कुछ भी लिखवा दीजिएगा। देखिए क्या लिखवाए हैं, पहन के बन जाओ सुपर हीरो। हैं? देखिए आप खुद लिखवाए हैं ना, आप लिखवाए हैं तो होता ही होगा। ये बदनाम भाई, ये कन्विंस हो जाए कि नहीं? नहीं तो अगर हमें कूदना पड़ा तो गद्दे तो नहीं दिख रहे हैं। बाबा दुआ कर कि गद्दे सही समय पे आ जाए। उड़ना दीजिए ना जी। कूद, उड़ो उड़ो उड़ो।
दो। मैडम मर जाएंगे ये लोग, क्या कूदो कूदो बोल रहे हैं आप सब लोग। रुक जा भाई। मैडम रोकिए इन्हें। अरे रोकिए भैया, अरे रोक लो इन्हें। अरे नहीं, रुक जाओ। नहीं। अरे ये तो उड़ा ही नहीं। इनका क्या उड़ गया? बाप रे, प्राण पखीर उड़ गए। लेट मी चेक। फर्स्ट नाड़ी शोधन। हे, जिंदा है। अरे भैया फिर एम्बुलेंस बुलाओ ना, डॉक्टर बुलाओ किसी को। ना एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस का स्ट्राइक है आज। हाँ। अरे यार। अरेस्ट हिम। मैडम मैंने क्या किया? क्यों? आप ही की एडवर्टाइजिंग कंपनी का स्लोगन है ना कि हमारा कच्चा पहनिए और उड़ जाइए। इन लोगों ने उस बात पर यकीन कर लिया। आपकी वजह से इन्होंने ऐसी हरकत की है और देखिए ये ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम वो तो हमारी मार्केटिंग है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं। और वैसे देखिए सबको पता है कि उड़ने वाले कच्छे जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और अगर उसके बाद भी कोई इस पे विश्वास करता है तो वो उनकी गलती है, हमारी नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक इसी तरह जब इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर लोग अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद करते ही क्यों हैं? और नहीं तो क्या, दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं। हम इंसान हैं, सब में कमियां होती है। सही मायनों में यही कमियां जो होती है वो हमें निरंतर और अच्छा और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, अगर जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता, किसी में अगर कमी ना होती, तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाती ना। मतलब रूठना मनाना नहीं होता, झगड़े नहीं होते, कितना बोरिंग होता, कितना रस ही नहीं होता जिंदगी में। पति पत्नी का रिश्ता जो है ना वो कमियों से ही बनता है। कमियां जो है उसका मेन आधार है। बिल्कुल सही। रिश्ता कोई भी हो, इंसान कोई भी, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। मुझे माफ कर दो चांदनी, खुद में 1000 कमियां थी लेकिन परफेक्शन बाहर ढूंढता रहा। और तो मेरी सोच में था, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अब सवाल ये है कि मैं जैसा भी हूं क्या तुम्हें मैं स्वीकार हूं? हाँ। मैडम जी, जो आपने कहा वो कर दिखाया। हम अपने घर जा रहे हैं, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। हमारी तरफ से आपके इस थाने की जादू की छड़ी के लिए एक सल्यूट तो बनता है। अरे चाय पी रहे, फटाफट हाथ पैर चलाओ ना। जाओ यहाँ से वहां जाओ। बिल्लू, बिल्ले, बिलौटे, बिल्लू मेरे भाई। हट, किताब दे दो। अरे मेरी किताब, अरे मुझे पढ़ना है। अरे मुझे पढ़ना है। अरे मेरी किताब दे दो। माँ, ये देखो ना क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर? लाओ इधर लाओ, इधर लाओ किताब। बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहे हैं उसको। ये लो। थैंक यू माँ। ये बच्चा वैसे क्या है ये जो तुम इतना मन लगा के पढ़ रहे हो? माँ, नायाब किताब है। आज देश के बच्चे बच्चे के जुबान पर है। चोर उचक्कों की जुबान पर है। ये किताब नहीं, हमारे चोरों पर। ये राइटर दोनों हाथों से अपने अली बाबा का खजाना लुटा रहा है। हाँ, सुनो, ये राइटर है। हाँ? इसकी पहली किताब छपी। हाँ? जैसे ही छपी, पहली चोरी हुई। पहले किताब की कहानी क्या थी? म्यूजियम में ऐतिहासिक बेशकीमती तलवार फुर हो गई। सेम वही वारदात असलियत में हुई, तलवार चोरी हो गई। फिर दूसरी किताब छपी, ये भी चोरी की वारदात पर ही है। बस अभी देखना ये है कि चोरी कहाँ, कब, कैसे होती है। अच्छा, किताब का नाम क्या है? हाँ, किताब का नाम रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार। बिल्लू पढ़ के सुना, हमें सुननी। हमें सुनना है। मैं सुनाता हूँ। 300 साल पुराना एक बेशकीमती हीरा।
हीरे का नाम है दिलकश। गवर्नमेंट के अभिलेखागार, अभिलेखागार नहीं लिखा है यहाँ। आर्काइव्स बोलते हैं उसको। अच्छा, गवर्नमेंट के आर्कीव्स। आर्काइव सेंटर ले जाया जा रहा है। हीरे की सुरक्षा के लिए दो बहुत ही बहादुर, ईमानदार और काबिल हथियारबंद पुलिस ऑफिसर उसके साथ सफर कर रहे हैं। हीरे को पूरी हिफाजत से आर्काइव सेंटर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं दो बहादुर पुलिस ऑफिसर को दी गई है, मलिका हबीब और सुष्मिता सिंह। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप परेशान लग रही हैं?